नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल से जुड़े सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु साधकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मन की कामना, सुख की इच्छा किसे नहीं होती है। सभी के मन में कामनाएं हिलोरी लेती हैं और सभी का जो व्यवहार होता है वो सुख केंद्रित होता है, प्लेजर ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। कहीं कहीं रागात्मक जो अनुभूतियां हैं वो संयत होती हैं, जीवन को दिशा देती हैं, सृजनात्मक होती हैं और परिवार समाज को बनाने वाली होती हैं, जीवन को ऊपर उठाने वाली होती हैं। लेकिन कहीं कहीं अगर जो रागात्मक अनुभूति है, जो ऊर्जा है, वो दिग्भ्रमित होकर के गलत दिशाओं में बह जाती है, तो वही मन की कामनाएं, वही सुख की इच्छा वासना का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रहों की दशाएं होती हैं, कुछ भाव में ऐसी दशाएं विद्यमान होती हैं जो उसमें अतिशय कामोत्तेजना या उसके व्यवहार को कामुक बनाती हैं। तो आज का जो वीडियो है खासतौर पे इस बात पे केंद्रित है कि अगर कोई जातक ऐसा है जिसके मन की कामनाएं, जिसकी सुख की इच्छाएं इस रूप में विद्रूप या विकृत हो चुकी हैं कि वो वासना का स्वरूप धारण कर चुकी हैं, तो क्या ऐसी ग्रह दशाएं और ऐसे भाव भी जिम्मेवार हैं जहाँ पे ऐसे ग्रहों की उपस्थिति इस बात के लिए पर्याप्त सबूत देती है कि अमुक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इच्छाओं से हट करके वासना के स्वरूप में जा सकता है। तो आइए बिल्कुल हम भाव और ग्रहों की दशाओं से एक कुंडली के विश्लेषण के द्वारा इस पूरे के पूरे ज्योतिषीय विद्या के ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल ज्योतिष विद्या का चैनल है और अगर आप पहले बार हमसे जुड़ पा रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही आकर्षक, जिज्ञासा से भरे ज्योतिष विषयों पे वीडियो लाते रहते हैं और आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो बिना देर किए आएंगे, पूरी की पूरी बातें बताएंगे। अगर हम रति, सुख या काम की जो इच्छा है उसकी बात करें तो उसके मुख्य कारक ग्रह क्या हैं, मेन प्लैनेटरी इंडिकेटर्स आखिर हैं क्या। तो मेन, अगर हम जो काम की इच्छा से जनित जो सुख है, जिसे हम रति सुख कहते हैं, उसका मेन जो ग्रह जिसके लिए जिम्मेवार है वो शुक्र है, वीनस। यह प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास, काम और यौन सुख का मुख्य कारक ग्रह है। कुंडली में शुक्र का अत्यधिक बलवान होना या दूषित होना दोनों ही काम वासना में वृद्धि कर सकता है। दूसरे ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल जो देव हैं, मंगल जो ग्रह हैं, ये ऊर्जा, जुनून, आक्रामकता और शारीरिक शक्ति के ग्रह हैं। मंगल की प्रबलता या शुक्र के साथ उनकी एक साथ युति या कंजंक्शन तीव्र यौन ऊर्जा और वासना पैदा कर सकती है। तीसरे अगर हम ग्रह की बात करें तो राहु भगवान हैं। ये माया, भ्रम और अनियंत्रित असाधारण इच्छाओं की ग्रह हैं। राहु का प्रभाव होने पर व्यक्ति की वासना आसक्ति में बदल सकती है, जो नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है। चौथे ग्रह हैं शनि भगवान। तो शुक्र, मंगल, राहु और शनि। कुछ मतों के अनुसार शनि भगवान यदि लग्न, फर्स्ट हाउस या सप्तम हाउस में बलवान या दूषित हों
तो यह भी व्यक्ति को काम वासना से पीड़ित कर सकता है या यौन क्रिया में असामान्य व्यवहार दे सकता है। मुख्य कारक ग्रह हो गए। अब मुख्य कारक भाव पे आप आ जाइए। मेन हाउसेस इन द हॉरोस्कोप। सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस, या वैवाहिक जीवन, यौन संबंध, सेक्सुअल डिजायर और एक्ट, और साथी का भाव है। इस भाव पर पाप ग्रहों मंगल, शनि, राहु का प्रभाव या दृष्टि काम वासना की अधिकता या विकृति भी दे सकता है। द्वादश भाव, ट्वेल्थ हाउस, या शय्या सुख, बेड प्लेजर, व्यय और रहस्यों का भाव है। इस भाव का बलवान होना या पाप या उग्र ग्रहों से संबंधित होना भी अत्यधिक वासना का संकेत हो सकता है। पंचम भाव, यह प्रेम संबंध, रोमांस और इच्छाओं का भाव है। इस भाव पर शुक्र, मंगल या राहु का अत्यधिक प्रभाव जुनून और अनियंत्रित प्रेम संबंधों की ओर इशारा कर सकता है। अष्टम भाव, यह गूढ़ गुप्त बातें और यौन अंगों का भाव है। इस भाव का दूषित होना भी कामवासना के मामले में नकारात्मकता या अधिक कामवासना को दिखा सकता है। अत्यंत कामवासना के कुछ विशेष योग भी हैं। शुक्र और मंगल भगवान की युति हो जाए। यह युति कंजंक्शन विशेष रूप से अगर सप्तम भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति में तीव्र कामुकता या जुनून पैदा कर सकती है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों का बैठना या देखना, जैसे सप्तम भाव में शनि, मंगल या राहु की उपस्थिति, शुक्र का नीच या अस्त होना और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव यह यौन इच्छाओं को अनियमित या विकृत कर सकता है। अगर हम कामोत्तेजना की बात करें, सेक्सुअल डिज़ायर या पैशन की बात करें, या काम भावना ज्योतिष में कुछ विशेष भावों और ग्रहों से जुड़ी होती है। यदि किसी जातक में कामोत्तेजना अत्यधिक है तो उसकी जन्म कुंडली में निम्न बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है। पहली बात तो पंचम भाव, ये भाव संतान, प्रेम, रोमांस और रति सुख से संबंधित है। यदि यहाँ शुक्र, मंगल, राहु या केतु स्थित हों या दृष्टि डालें तो जातक की कामेक्षा प्रबल हो जाती है। देखिए, ग्रह आप बिल्कुल नोट कर लें। पंचम भाव के विषय में बात हो रही है कि अगर पंचम भाव में शुक्र, मंगल, राहु या केतु ये वहाँ पे पंचम भाव में सिचुएटेड हों, स्थित हों, प्लेस हों, या इसी पंचम भाव पे यही शुक्र, मंगल, राहु या केतु दृष्टि डाल दें तो जातक की कामेक्षा प्रबल होती है। फिर शुक्र और मंगल की युति या दृष्टि अगर पंचम भाव में है, कौन से ग्रह बोले जा रहे हैं? शुक्र भगवान और मंगल की चाहे यहाँ पे युति हो या इसी भाव पे दृष्टि हो तो व्यक्ति अत्यधिक आकर्षक और रोमांटिक स्वभाव का होता है। अब आपने एकदम रिकॉग्नाइज कर लिया होगा मैं क्या बात कह रहा हूँ। आगे चलते हैं। सप्तम भाव की हम बात कर रहे हैं, सेवेंथ हाउस की। ये भाव वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य सुख, यौन जीवन का मूल भाव है। यहाँ के ग्रहों से व्यक्ति की यौन प्रवृत्ति और इच्छा की तीव्रता समझी जाती है। यदि सप्तम भाव या उसके स्वामी पर मंगल, शुक्र, राहु, केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति की कामेक्षा उच्च होती है। क्या क्या बातें हो रही हैं? सप्तम भाव या उसके स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी जहाँ बैठे हों उनके ऊपर भगवान शुक्र का, भगवान मंगल का, भगवान राहु का, भगवान केतु का, इनका इम्पैक्ट होना चाहिए तो व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो काफ़ी पीक पे होती हैं। राहु यहाँ अत्यधिक भोग की प्रवृत्ति भी पैदा करते हैं। अष्टम भाव की अब बात करेंगे, एट्थ हाउस। यह भाव गुप्त विषयों, यौन संबंध, रहस्यमय शक्तियों और जीवन के गूढ़ पक्ष का है। यदि यहाँ मंगल, शुक्र या राहु हों तो व्यक्ति में अत्यधिक कामोत्तेजना या सेक्सुअल एनर्जी होती है। कौन सा भाव कहा जा रहा है? अष्टम भाव कहा जा रहा है, जो कि गुप्त विषय, यौन संबंध, रहस्यमय शक्तियों और जीवन के गूढ़ पक्ष का है। यदि इस भाव में भगवान मंगल, भगवान शुक्र या राहु हों तो व्यक्ति में अत्यधिक कामोत्तेजना या सेक्सुअल एनर्जी होती है। अष्टम भाव के स्वामी यदि बलवान हों और राहु या शुक्र से युक्त हों तो व्यक्ति की आकर्षण शक्ति और काम वासना तीव्र होती है। आगे दोस्तों चलेंगे, 12वें भाग की बात करेंगे, ट्वेल्थ हाउस की। यह भवन शयन सुख, कल्पनाएं, कल्पनात्मक प्रेम और गुप्त भोग का प्रतिनिधि है।
यहाँ शुक्र मंगल या राहु की स्थिति व्यक्ति को भोग प्रिय, कल्पनाशील और कामुक विचारों वाला भी बना देती है। मुख्य ग्रह अगर हम देखें तो शुक्र भगवान है, वीनस, इनका अगर इम्पैक्ट रहेगा पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, अष्टम पे, द्वादश पे, तो रति, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का कारक भगवान शुक्र हैं। इनकी प्रबलता से कामेक्षा बढ़ती है। मंगल शरीर की ऊर्जा, जोश, क्रोध और यौन शक्ति देते हैं। शुक्र के साथ यानी भगवान शुक्र के साथ अगर ये हैं तो अधिक कामोत्तेजना पैदा होगी। राहु भगवान अतिरिक्त इच्छा, वासना, मानसिक उत्तेजना को बढ़ाते हैं। शुक्र या मंगल के साथ सीमा से अधिक भोगवृत्ति पैदा करेंगे। केतु भगवान कभी कभी आध्यात्मिक मोड़ या अचानक मोहभंग भी कर देते हैं, पर शुक्र के साथ अगर केतु भगवान हैं तो रहस्यमय आकर्षण बढ़ा देते हैं। चंद्रमा, यदि चंद्रमा जल राशि यानी कर्क राशि, वृश्चिक, मीन और काम भावों से जुड़ी हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कामुक होता है। विशेष योग की बात करेंगे तो शुक्र मंगल युति या दृष्टि पंचम, सप्तम, आठवें और द्वादश भाव पे हो। राहु शुक्र युति विशेषकर 7th, 8th या 12th हाउस में हो। अष्टमेश का सप्तम या द्वादश में होना, अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो सप्तम भाव में आ जाएं या द्वादश भाव में चले जाएं। शुक्र भगवान का मीन राशि में होना रोमांटिक और कल्पनाशील स्वभाव देता है। अतिशय बलवान लग्नेश या सप्तमेश, अगर लग्नेश जो है बहुत ज़्यादा सशक्त है, बलवान है, या सप्तमेश बलवान है तो यौन ऊर्जा का अधिक प्रवाह होता है। ये एक कुंडली है जिसके माध्यम से कुछ आपको दिखाना चाहेंगे। ये दोस्तों कर्क लगन की कुंडली है। 4 नंबर की राशि यहाँ पे दी गई है। हम पंचम भाव आपको दिखाएंगे। पंचम भाव में आप देख रहे हैं राहु महाराज की उपस्थिति है। हमने अभी बात किया था ना, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश में राहु, मंगल, शुक्र और शनि भगवान का या तो होना या तो दृष्ट करना। अब आपने देखा कि पंचम भाव पे राहु महाराज बैठे हैं। अब यहाँ तो युति तो नहीं हो रही, दृष्टि दिखाते हैं। मंगल की देखिए चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है राहु महाराज पे। और भी हम आपको दिखाएंगे शुक्र भगवान की। यहाँ से शुरू करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शुक्र भगवान की 7वीं दृष्टि पड़ रही। आपको मंगल पे भी पंचम भगवान आपको मंगल देव की पंचम भाव पे दृष्टि दिखा दिया। आपको शुक्र भगवान जो कि स्वराशि में किस भाव में बैठे हैं, कामना के भाव में बैठे हैं, वहाँ से भगवान शुक्र पंचम भाव पे 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। इसको भी आपको मैंने दिखा दिया। मंगल ने राहु भगवान पे दृष्टि डाला, शुक्र भगवान ने राहु भगवान पे दृष्टि डाला, शनि भगवान भी डाल रहे हैं। यहाँ से आइए, शनि भगवान की आप देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ पे इस स्थान पे द्वादश में 5वीं, 6वीं, यहाँ 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। अब आपने देखा कि शनि भगवान भी दृष्टि डाल दिए। तो अभी यही तो बताए थे कि खास तौर पे अगर ऐसी कामोत्तेजना या ऐसी इच्छाएं प्रबल रूप में किसी को परेशान कर रही हैं तो उसके कारण किसी विशेष भाव में ग्रहों की स्थितियां होती हैं। आपको मूलतः शुक्र, मंगल, उसके बाद राहु, उसके बाद शनि, यही तो बात हुई थी। और ये सारे के सारे यहाँ इस जातक की कुंडली पे लागू हो रहे हैं। एक तो कुंडली आपको दिखा दिया, उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए ये जो जातक हैं इनके जो है पंचम भाव में भगवान बुध की राशि है और यहाँ पे शुक्र भगवान बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहेंगे कि भगवान बुध की जो राशि है वो 3 नंबर की राशि है और भगवान बुध की जो 6 नंबर की राशि कन्या है वो अष्टम भाव में है। और अभी हमने बताया था आपको कि अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में चले जाएं तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पे भगवान बुध, यहाँ पे आपको सूर्य भगवान के साथ सप्तम में युति की है तो भी ऐसी इच्छाएं, प्रबल काम की इच्छाएं व्यक्ति में पैदा होती ही हैं। और शनि भगवान की यहाँ पे अष्टम भाव पे तीसरी दृष्टि भी दिख रही है।
तो कुल मिलाकर के हमने आज आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, लेकिन इसका उपाय भी है। ऐसा नहीं है परेशानी है तो समाधान भी है। यदि कामोत्तेजना नियंत्रित ना हो तो गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ कर सकते हैं। शुक्रवार को शुक्रदेव की शांति हेतु सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। भोजन में तामसिक पदार्थ मांस, शराब, लहसुन, प्याज को कम करें। ध्यान और प्राणायाम करें जिससे यौन ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सके। तो दोस्तों, आप बिल्कुल अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप एस्ट्रो अजय चैनल में व्हाट्सएप नंबर 8423854664 8423854664 पे अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय AM PM लिख करके जन्म स्थान जरूर लिखें और महज 51 रुपये के शुल्क के साथ आप कोई भी प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का, आपकी जिज्ञासाओं का शमन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।